हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर की क्लास, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा लेखपाल में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। और हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेट को, और इंटरनेट का ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है, बेहतरीन इन्फोग्राफिक पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो जाएगी, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम करते हैं पीवाई की क्वेश्चन को, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि जो पीवाई की क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम बार, मतलब एक से दो बार, दो से तीन बार क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन दो से तीन बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन और भी ज्यादा मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। साथ ही साथ हमारी और भी एक क्लास चलती है, जो कि 1 बजे यूपी जीके की क्लास, और उसके बाद कंप्यूटर की क्लास, और साथ ही साथ जो है 8:30 बजे जो आपकी क्लास चलती है पर्यावरण आपदा प्रबंधन, जो कि बहुत ही बेहतरीन इन्फोग्राफिक तरीके से हम जो है उस पर्यावरण आपदा प्रबंधन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन तीनों क्लास को देखना बिल्कुल न भूलिएगा। इन तीनों क्लास की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क मीन्स हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? तो याद रखिएगा, एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ने या कनेक्ट करना ही क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा। मतलब एक से अधिक कंप्यूटर को अगर हम एक दूसरे से अटैच किए हुए हैं तो वही क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है। मतलब आजकल नेटवर्क का मीन्स ये है कि जब भी हम किसी दो डिवाइस को आपस में वायर से या बिना वायर से कनेक्ट किए हुए हैं कंप्यूटर से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेटवर्क। क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें, यह कनेक्शन तार के माध्यम से भी हो सकता है और बिना तार के माध्यम से भी हो सकता है। जो तार के माध्यम से होता है वो, उसमें हम कौन से केबल के यूज करते हैं? जैसे आपका ट्विस्टेड केबल हो गया। कभी अगर आपने जो है टेलीफोन का यूज किया होगा तो उसमें ये जो आपका रिसीवर होता है, इससे जो ये डायल पैड का जो कनेक्शन होता है ना, ये जो डायल पैड का कनेक्शन होता है, ये कैसे होता है? ये एक ट्विस्टेड वायर से होता है ना, तो इसे कहते हैं ट्विस्टेड वायर। इसके अलावा चलें, इसके अलावा कोएक्सियल केबल का भी यूज होता है। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल्स केबल का भी यूज होता है ना। तार से नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए कोएक्सियल केबल और इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल केबल और ट्विस्टेड केबल का भी यूज होता है। तो इन सभी केबल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमेज देख देख कर ना सिर्फ हम पढ़ेंगे बल्कि अपने अनकॉन्शियस माइंड में सेव करते हुए चलेंगे। अगर ये सेशन पसंद आए तो एक ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि भाई साहब कुछ भी हो, गुरु की गुरु दक्षिणा दिए बिना जाओगे तो भाई दिक्कत हो सकती है। नहीं, मजाक कर रहे थे, लेकिन एक ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि आखिर हम जो ये आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है या नहीं है ना, ये चीज़ें पता चल जाती है। चलिए अगर हम वायरलेस की बात करें तो वायरलेस किससे कनेक्ट होता है? जैसे आपके वेब, रेडियो वेव्स हो गए, इंफ्रारेड हो गया, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया, ये सैटेलाइट हो गया, इन सभी से वायरलेस कनेक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगर हम बात करें जो हमारे नेटवर्क होते हैं, उन नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो प्रकार होता है आपका लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क हो गया, है ना। वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। वीपीएन हो गया, वीपीएन याद रखिएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया। कैन हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। सैन हो गया स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया। इतने प्रकार के जो क्या होते हैं आपके नेटवर्क होते हैं मेनली, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 जो है मेनली जो होते हैं आपके नेटवर्क के प्रकार होते हैं, है ना। इसमें अगर बात करें, जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है, कुछ ही दूर में जो नेटवर्क फैला रहता है, उसे हम कहते हैं पैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, तो वैन मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ जो नेटवर्क है वो है वैन। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा नेटवर्क है पैन, सबसे बड़ा नेटवर्क है वैन। क्लियर है? गति के नियम की बात करें तो नेटवर्क जितना छोटा होगा उसकी गति उतनी ही क्या होगी?
तेज होगी। इसका मतलब जो आपका ये पेन है उसकी गति बहुत ही तेज होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लैन की बात करें तो लैन मतलब कि जो हमारा हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? इसका यूज कहाँ पर होता है? तो ये लोकल लोकल जगहों पर होगा, जैसे आपके छोटे मोटे ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, वहां पर कुछ दूर के लिए ये जो नेटवर्क होता है वो फैला रहता है ना, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। एक इसमें जो है इथर केबल, याद रखिएगा, जैसे आपका जो इथरनेट केबल होता है, इंटरनेट नहीं, इथरनेट जो केबल होता है इसका सबसे मेनली एग्जाम्पल है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। यह एक जो लैन होता है ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट मीन्स ये व्यक्तिगत कुछ दूर के लिए होता है, कुछ जगहों के लिए होता है। जैसे यहाँ के लिए है तो यहाँ के जो व्यक्ति होंगे वही इसका यूज करेंगे। तो ये क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, याद रखिएगा। और ये जो है तेज गति और उच्च डेटा सुरक्षा इसमें होती है। चलिए डब्ल्यू लैन की बात करें। एक तो हो गया लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है डब्ल्यू लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब जो आपके वाईफाई डिवाइसेस होते हैं वो डब्ल्यू लैन के अंतर्गत आ जाता है ना। वाईफाई डिवाइस को आप कहाँ पर लगाएंगे? अपने घर में लगाएंगे, ऑफिस में लगाएंगे, दुकान में लगाएंगे, इसी जगह अपने एक पर्सनल जगह पर ही तो यूज करेंगे। तो वही है, लोकल जगह पर ही तो यूज करेंगे, वही होता है लैन। क्लियर है? अगर वही वाईफाई से मतलब वायरलेस कनेक्ट है तो क्या कहेंगे? डब्ल्यू लैन कहेंगे, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? यह याद रखिएगा, वाईफाई या रेडियो सिग्नल से जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। यह आसमान आसान इंस्टॉलेशन और मोबिलिटी प्रदान करते हैं। मतलब कि क्या है, इनका इंस्टॉलेशन करना बहुत ही आसान है ना। ये नहीं कि जो आपका ब्रॉडबैंड होता था पहले, जो आपका तार वाला केबल आता था आपके इंटरनेट चलाने के लिए, वो बहुत ही मुश्किल होता था। उसको लगवाने के लिए बहुत सारे कागजी कार्रवाई करना पड़ता था और निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करना पड़ता था। लेकिन आजकल वाईफाई क्या हो गया, अपने फ़ोन से बिल पे कर सकते हैं। एक फ़ोन आपने किया, 24 घंटे के अंदर आपके बाहर जो है वाईफाई लग जाएगा, है ना। बहुत ही आसान हो चुका है। आगे चलते हैं। गांव-गांव में वाईफाई पहुंच चुका है। आगे चलते हैं। मैन की बात करें तो मैन क्या होता है? याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब जो शहर और कस्बे में जो नेटवर्क यूज होता है उसे कहते हैं मैन, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा, इसकी रेंज जो है 5 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। जैसे जो आपके सिटी केबल होते हैं, याद रखिएगा, जो आपके सिटी में जो केबल बिछाए जाते हैं, है ना, इंटरनेट के साथ ही साथ जो आपके टीवी केबल यूज होते हैं, वो सभी मैन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे देश में, है ना, विश्वद्वीप में, पूरे विश्व में ये फैला होता है ना। ये सबसे बड़ा होता है, थोड़ा स्लो भी होता है। चलिए वैन की एग्जांपल जैसे आपका इंटरनेट, है ना, और आपके जो है एटीएम नेटवर्क, ये सभी किसके एग्जांपल हैं? ये सभी आपके वैन के एग्जांपल है। भाई इंटरनेट एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में फैला रहता है कि नहीं है? जो वर्ल्ड वाइड वेब वाला इंटरनेट है ना, वो भी बताएंगे बहुत ही जल्द। अगला है हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब कि जो व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए नेटवर्क जो है बना हुआ है, हम ही यूज कर रहे हैं, वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप जो स्मार्ट वॉच यूज किए होंगे, स्मार्ट वॉच में जो है क्या होता है, स्मार्ट वॉच के अंदर एक स्मार्ट वॉच के अंदर क्या निकलता है, वह एक ब्लूटूथ से आपके फ़ोन कनेक्ट होता है। तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट के लिए थोड़ा सा नेटवर्क बनाता है ना, थोड़ी दूर के लिए, है ना, 10 मीटर 15 मीटर के आसपास ऐसे थोड़ी दूर का नेटवर्क बनाता है। इसे क्या कहा जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्लियर है? वीपीएन क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यह पब्लिक नेटवर्क या पर एक सुरक्षित, याद रखिएगा, एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है। तो ये क्या होता है? ये जो है वीपीएन जो है, जो भी आपके पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वीपीएन का, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे मतलब कि ये है कि आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, आपका जो लोकेशन होता है उसे हिडन कर देता है, जिससे कोई भी आपका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं कर सकता, है ना। जब कोई ट्रेस नहीं कर सकता तो आपके पास किसी भी प्रकार की अनुवांछित गतिविधियां नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा संचार लाइन। याद रखिएगा संचार लाइन क्या होता है? तो याद रखिएगा कि डेटा, अगर हम संचार लाइन की बात करें तो इसमें एक शब्द आता है डेटा लिंक। अब ये डेटा लिंक क्या होता है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर और टर्मिनल के बीच डेटा संचार के माध्यम को डेटा लाइन कहा जाता है। कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लाइन मतलब कि कंप्यूटर और टर्मिनल के बीच में जो डेटा संचार करने का माध्यम है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं डेटा लिंक। मतलब एक अपने भाषा में समझें कि भाई साहब, अगर हम अपने कंप्यूटर में अभी इंटरनेट चला रहे हैं तो हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चला रहे हैं? हम तार से लाकर ब्रॉडबैंड से चिपका कर चला रहे हैं, या फिर हम जो है घरे के ऊपर वाईफाई लगाकर जो है इंटरनेट जो है चला रहे हैं? बताओ कैसे चला रहे हैं? तो अगर
यही क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा संचार का माध्यम, डेटा लिंक यही कहलाएगा, डेटा लिंक कहलाएगा। क्लियर है। तो डेटा लिंक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है नॉन वायर्ड, मतलब कि आपका वायरलेस। क्लियर है। तो डेटा का संचार भाई साहब, हम डेटा का संचार जो है दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम वाईफाई द्वारा कुछ चीज भेज सकते हैं, मतलब एक हम तार के द्वारा भेज सकते हैं, अपने कंप्यूटर में तार कनेक्ट किए, मोबाइल को ऐड किए, मोबाइल को कनेक्ट किए और जितना भी डेटा इसमें से इसमें कर दिए, इसमें से इसमें कर दिए, है ना। दूसरा हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम टीथरिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल को जो है वाईफाई से कनेक्ट कर दिए, किससे, या ब्लूटूथ से हम कर दिए, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए, जो भी डाटा है आदान प्रदान कर लिए, है ना। दो तरीके से ही कनेक्ट हो सकता है। यही कनेक्शन को ही क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा डेटा संचार का माध्यम कहते हैं, या डेटा लिंक कहा जाता है, या कम्युनिकेशन लाइन कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा कौन सा है आपका, बिना तार के, है ना, बिना तार के जो ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं वायरलेस। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम तार वाले के बारे में बात करते हैं और कुछ केबल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सबसे पहले केबल की बनावट की बात करें तो जो आपका ट्विस्टेड केबल है, कौन सा केबल, ट्विस्टेड पेपर केबल, कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर केबल, पेपर नहीं, ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो याद रखिएगा ये जो है कॉपर का बना होता है, ये जो तार है ये कॉपर का बना होता है, जिसमें तार एक दूसरे के माध्यम से लपेटे होते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अंदर छोटे कॉपर का छोटे छोटे वायर जो है लपटे होते हैं, फिर इसके अंदर छोटे छोटे तार जो है लिपटे होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे वायर जो है कॉपर के लिपटे होते हैं, इसके अंदर लिपटे होते हैं, है ना। यही क्या होता है, ये होता है ट्विस्टेड केबल। याद रखिएगा ये आमतौर पे इथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से केबल के नाम से, इंटरनेट नहीं, इथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इथरनेट के केबल के नाम से किससे जाना जाता है, तो याद रखिएगा जो हमारा ट्विस्टेड केबल है उसे हम इथरनेट केबल के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग जो है पुरानी टेलीफोन लाइंस में इसका उपयोग किया जाता है, हमने बताया था। स्थानीय नेटवर्क के लिए जो है लैन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे पूछा जा सकता है कि पुरानी टेलीफोन लाइंस के लिए किस केबल का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ट्विस्टेड केबल का। स्थानीय नेटवर्क के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्विस्टेड केबल का यूज करेंगे, है ना। इस तार से तो आप बिल्कुल ही परिचित होंगे भाई साहब, ये इस तार से भाई साहब, ये कौन सा तार है, ये तार जो है कोक्सियल केबल है। कोक्सियल नाम से भले ही नहीं परिचित होंगे, लेकिन इसे देखकर तो आप समझ गए होंगे। जब भी हमारे पहले के टाइम पे, बहुत पहले नहीं तो मान के चलिए 2017-18 के बीच में, और अभी भी किसी के यहाँ जो है डिश टीवी लगा होगा, है ना, डिश टीवी लगा होगा, तो वहां पर डिश टीवी लगा होगा, या फिर जिसे डीटीएच कहते हैं, क्या डीटीएच कहते हैं, डीटीएच लगा होता है, तो उसको छील कर जो ऊपर एलएमबी में लगाया जाता है, जो आपकी इस छतरी में यहाँ पर जो लगाया जाता है तार को, और ये लाकर आपके डिश टीवी में पीछे खोसा जाता है, तो यही चीज, बिल्कुल यही चीज बना होता है। सबसे पहले क्या होता, एक कवर होता है, फिर कुछ एल्यूमिनियम के ऐसे तार होते हैं, फिर ऐसे व्हाइट व्हाइट सा ऐसे सिल्वर कलर सा होता है ना, कवर होता है, फिर इसमें एक जो है फोम जैसा लगा होता है, और बीच में एक कॉपर की क्या होती है, कोर होती है ना। ये तार कहाँ पर यूज होता है, ये तार जो है आप देखे होंगे अपने डीटीएच में, है ना। इसके अलावा भी कहीं और भी यूज होता है, चलिए देख लेते हैं। इसे ही कहा जाता है कोक्सियल केबल। क्या कहा जाता है इसे, कोक्सियल केबल कहा जाता है। इसका अधिकतर उपयोग जो है केबल टीवी के लिए किया जाता है, डिश टीवी के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। ये क्या करता है, ये जो है एनालॉग और साथ ही साथ डिजिटल दोनों सिग्नल को भेजता है, मतलब दोनों सिग्नल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10 Mbps की इसकी स्पीड होती है, डेटा रेट होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं, इसका प्रयोग जो है बस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल के रूप में किया जाता है। जो आपका बस टोपोलॉजी होता है ये, है ना, जो आमने सामने कंप्यूटर अटैच होते हैं, कल हमने आपको बताया था, जो आमने सामने कंप्यूटर अटैच होते हैं ये होता है आपका बस टोपोलॉजी। इसमें बैकबोन केबल के रूप में किसे यूज किया जाता है, कोक्सियल केबल को यूज किया जाता है। क्लियर है। यहाँ से आगे देखते हैं, इथरनेट केबल फैक्ट की बात करें तो यह लैन में उपयोग होती है। इसकी अधिकतम दूरी 100 मीटर की होती है, जिसे नेटवर्क ब्रिज की मदद से बढ़ाया जा सकता है। आप अगर इसमें नेटवर्क ब्रिज लगाएंगे तो इसे बढ़ाया जा सकता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिश टीवी में या केबल टीवी में कौन से केबल का यूज होता है, तो कोक्सियल केबल का यूज होता है। बस टोपो में याद रखिएगा, बस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कोक्सियल केबल का यूज किया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे बात करें, इसमें जो सबसे आगे लगा होता है ये होता है कॉपर कोर। क्या होता है, इसे कॉपर कोर कहा जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। इसमें जो ये ऐसे ब्रांडिंग होती है ना, इसे कहते हैं ब्रेड्स तीर कहा जाता है ना, ये जो ऐसे करके ऐसे कवर है इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल्स के बारे में। फाइबर याद रखिएगा, ऑप्टिकल
फाइबर के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा हमारा जो तार का प्रकार है फाइबर ऑप्टिकल, है ना। याद रखिएगा ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित रहता है। किस पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उस पर आधारित रहता है। इसे ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर से बनी होती है। इसके अंदर जो है ग्लास या फिर फाइबर के प्लास्टिक होते हैं इसके अंदर। आप कभी जो है आप कोई तार अगर छीले होंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बारीक बारीक से रेसे निकलते हैं। कौन कौन से? बारीक बारीक से रेसे निकलते हैं, जिसे का क्या, उससे ही क्या कहा जाता है? उसे ही ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। बारीक बारीक से रेसे होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कौन सा केबल होता है? तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। याद रखिएगा इसमें जो है अन्य तारों से ज़्यादा सुरक्षित, पतली और हल्की, याद रखिएगा लाइट वेट होती है। या जो है प्रकाश के रूप में, इसमें जो जो डेटा होता है वो करंट नहीं, वो प्रकाश के रूप में जो है इधर से उधर टहलता है। प्रकाश के रूप में जो डेटा का पैकेट होता है वो प्रकाश के रूप में आगे बढ़ता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। लंबी दूरी के, याद रखिएगा लंबी दूरी के संचार में जैसे आईएसपी हो गया, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा उच्च गति की इंटरनेट सर्विस देने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हम वायरलेस की बात करें। वायरलेस में हम सबसे पहले नंबर जो हमारा है रेडियो तरंग की। कौन सी है? रेडियो तरंग के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं रेडियो तरंगे। चलिए, ये जो रेडियो तरंगे होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, मतलब एक दिशात्मक नहीं होती, ये बहुदिशात्मक होती है। याद रखिएगा ये जो है सर्व दिशात्मक कहा जाता है इसे। याद रखिएगा ओमनी डायरेक्शनल कहा जाता है। याद रखिएगा ओमनी डायरेक्शनल कहा जाता है। आगे देख बात करते हैं। या जो है दूरी संचार जैसे एफएम रेडियो, वाईफाई में इसका उपयोग होता है। आगे चलते हैं। अगर हम इसमें इसकी भेदन क्षमता की बात करें तो जैसे भौतिक वस्तु, जैसे दीवार को भेदने की जो है इसमें, दीवार को क्रॉस करने की उच्च क्षमता होती है रेडियो सिग्नल में। आगे इसका उपयोग जो है मोबाइल सिग्नल, एफएम रेडियो ट्रांसमिशन, याद रखिएगा ट्रांसमिशन में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला है हमारा, चलिए आगे बात करते हैं। इसका संचार यूनी डायरेक्शनल, आपका जो दूसरा नंबर पर है इंफ्रारेड तरंग। कौन सा है दूसरा? इंफ्रारेड तरंग। याद रखिएगा इसका जो संचार होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। अभी तक जो रेडियो वेव आपने देखा वो ऐसे वाईफाई की तरह चारों, जैसे वाईफाई चारों दिशा में फैल जाता है ना, है ना, इस चारों दिशा में से वाईफाई फैल जाता है, उसी तरह उसकी तरह बिल्कुल ये नहीं है। मतलब ये जो इंफ्रारेड होता है वो वाईफाई की तरह चारों दिशा में नहीं फैलता, वो सिर्फ एक ही दिशा में, लेजर लाइट की तरह एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। क्लियर है? इंफ्रारेड जो तरंगे होती हैं ये आपके जो जो भी रिमोट्स होते हैं, चाहे आपका एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, कोई भी डिवाइस का रिमोट हो, उसमें इंफ्रारेड तरंगे का यूज होता है। क्लियर है? चलिए, इनका जो इनका संचार यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। ये ज़्यादा दूर तक नहीं, याद रखिएगा ज़्यादा दूर तक कवर नहीं कर सकते। ये जो है कभी भी कोई भी, अगर मान के चलिए ये आपका रिमोट है ना, आप जो है टीवी के सामने एक दीवार रख दीजिए, है ना, टीवी के सामने एक दीवार रख दीजिए, तब आप इसको जो है टीवी बंद या चालू कीजिए तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दीवार को कवर नहीं कर पाएगा। जबकि आपका जो रेडियो तरंग थी, जैसे आपका वाईफाई तरंग है ना, वाईफाई आप सोचिए कि आपने वाईफाई यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन कर दिए हैं, आप दरवाजे के उस पार भी चले जाएंगे तो वाईफाई पकड़ेगा, है ना, क्योंकि वो रेडियो तरंग है। लेकिन ये जो इंफ्रारेड तरंग होती है ये यूनी डायरेक्शनल होती है, केवल और केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ेगी और उस दिशा के बीच में कुछ भी अवरोध आ जाएगा तो वो पार नहीं कर पाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसमें इसमें देखते हैं कि रेडियो तरंगों के विपरीत होती है इंफ्रारेड तरंगें, जो है दीवार को या किसी भी भौतिक अवरोध को जो है पार नहीं कर पाती। और इसकी एग्जांपल जैसे आपके टीवी रिमोट हो गए, वायरलेस स्पीकर का रिमोट हो गया, रिमोट कार हो गया, ऑटोमेटिक डोर का रिमोट हो गया, पंखा का रिमोट हो गया, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला हमारा तीसरा नंबर का जो है, चलिए, माइक्रोवेव संचार। ये माइक्रोवेव संचार क्या है? तो याद रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन बात करते हैं इसकी। तो याद रखिएगा इसका उपयोग मुख्य रूप से दो बिंदुओं के बीच सीधे संपर्क यानी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जो माइक्रोवेव संचार है इसका उपयोग जो है पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए माइक्रोवेव संचार का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। उपग्रह रिमोट इसका उपयोग जो है, चलिए चलिए इसका उपयोग जो है उपग्रह रिमोट
संवेदन मतलब कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है ना। इसके अलावा जो है दिशा ज्ञान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल जो है माइक्रोवेव तकनीक का इस्तेमाल जो है किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला हमारा है वाईफाई। क्या है अगला जो हमारा वायरलेस में है? वाईफाई है। तो अगर हम वाईफाई की बात करें तो याद रखिएगा वाईफाई यह 2.4 गीगा हर्ट्स UHF और इसके साथ साथ 5 गीगा हर्ट्स SHF रेडियो तरंगों पर काम करती है, याद रखिएगा। आगे स्वामित्व की बात करें तो वाईफाई अलायंस के पास और लिमिट जो इसकी होती है लगभग 100 मीटर की होती है। वाईफाई की लिमिट लगभग 100 मीटर की होती है। ये एक वायरलेस तरंगे हैं। क्लियर है? आगे आगे आपका जैसे हो गया ब्लूटूथ, ये भी कम दूरी के लिए होता है ना, लगभग 100 मीटर के आसपास। इसका आविष्कार जैप ने किया था। किसने? चलिए जैप हर्टसेन ने किया था। किसने? जैप हर्टसेन ने इसका आविष्कार किया था। क्लियर है? जैसे आपका नेक बैंड हो गया, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ब्लूटूथ होगा, है ना। आगे चलते हैं। वी मैक्स क्या होता है इसके अलावा, या ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो वी मैक्स का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड इंट चलिए वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, इसके अलावा माइक्रोवेव एक्सेस, याद रखिएगा। और जो हमारा ब्रॉडबैंड होता है ये हमेशा चालू रहता है, मतलब हमेशा हमेशा क्या होता है, ऑन होता है। इंटरनेट चलाने के लिए पहले जो लाइन केबल आती थी उसे ही ब्रॉडबैंड कहा जाता था। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हम कर लेते हैं कि सबका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम करते हैं PYQ क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है? पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपका वाईफाई, जैसे कि आपका जो है ब्लूटूथ हो गया है ना, आपके आपके कंधे पर लटका हुआ जो आपका नेक बैंड है वो हो गया। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? वैन हो गया, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, है ना। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। जैसे आपका इसके एग्जांपल जैसे आपका इंटरनेट हो गया है कि नहीं है, ATM वाला हो गया है ना, ATM नेटवर्क हो गया। ये सभी बहुत ही बड़े होते हैं। आगे देख बात करते हैं, जो जितना छोटा उसकी गति उतनी ही अधिक होती है ना। आगे चलते हैं। फिर हमने VPN की बात की। VPN का उपयोग क्या होता है? ये क्या होता है? IP एड्रेस को छुपाता है ना, एन्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं। अगला है CAN क्या होता है? ये होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। और SAN क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। ये भी क्या होते हैं? एरिया नेटवर्क के प्रकार होते हैं। अगर हम वायर्ड लाइन की बात करें तो याद रखिएगा वायर मतलब एक हो गया ट्विस्टेड वायर, है ना, एक हो गया कोएक्सियल केबल और एक हो गया ऑप्टिकल फाइबर्स, है ना। ऑप्टिकल फाइबर्स, कोएक्सियल और ट्विस्टेड केबल, ये आपका टेलीफोन में यूज होता है ज़्यादातर। ये आपका डिश टीवी में यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है इसमें जो पैकेज होते हैं प्रकाश तंतु के रूप में आगे बढ़ते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। आगे चलते हैं। अगला है, फिर हमने देखा जो रेडियो वेव्स होते हैं, हम वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में जो रेडियो वेव्स होते हैं ये जो है चारों तरफ ऐसे फैले होते हैं। रेडियो वेव्स के और भी एग्जांपल कौन हो गया? जैसे FM रेडियो, वाईफाई हो गया, ये दीवार के आर पार जा सकते हैं। जबकि तरंगों की बात करें, तरंगों में अगर इंफ्रारेड की बात करें तो ये केवल और केवल यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब सीधे जाते हैं। ये जैसे टीवी का रिमोट, AC का रिमोट, कार का रिमोट, रिमोट कार का रिमोट, है ना। और इसके साथ साथ ये किसी भी अवरोध को पार नहीं कर सकते हैं। माइक्रोवेव की बात करें ये पॉइंट टू पॉइंट सैटेलाइट वाला नेटवर्क होता है। इसके अलावा वाईफाई की बात करें तो इसमें जो राउटर होता है 100 मीटर की इसकी रेंज होती है। और सबसे कम दूरी होती है वो कौन सा है? याद रखिएगा ब्लूटूथ की। जैप ने इसकी आविष्कार किया था, है ना। आगे चलते हैं। हाई स्पीड और लंबी दूरी के लिए जो है वी मैक्स का इस्तेमाल होता है। और याद रखिएगा ये आपका ब्रॉडबैंड जो है हमेशा ऑन रहता है। ब्रॉडबैंड जो है वो हमेशा ऑन रहता है। चलिए कुछ PYQ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क कौन सा है? सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा जो आपका छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को, है ना, तो बिल्कुल छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कौन कवर करता है? आपका लैन कवर करता है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। और सबसे छोटा बात की जाए तो सबसे छोटा जो है वो है आपका पैन है। क्या है सबसे छोटा? वो है आपका पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। रुकिए एक सेकंड, जो है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट फिर से थोड़ा क्लियर करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, ये तुरंत 1 सेकंड लगेगा, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आपको ये दिखने लगा होगा, रुकिएगा। रुकिए दिखने लगा होगा, 1 मिनट रुकिएगा। बस चलिए
स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिखने लगा होगा, एक सेकंड लगेगा बस। ये कहाँ गया, ये रहा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। शिफ्ट F5, ये हो गया ओपन। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि किसी स्कूल बिल्डिंग या ऑफिस में उपयोग होने वाला लोकल नेटवर्क कौन सा होता है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे क्या कहा जाता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए ये हो गया आपका ये। चलिए इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, जो आपका क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क कवर करने वाला कौन सा होता है। तो भाई साहब जो सबसे छोटा होता है बिल्कुल आपके आसपास 100 मीटर के इर्द गिर्द, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पैन को भी कर सकते हैं, है ना। इसमें जो है पैन वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपोली एरिया नेटवर्क, जो एक शहर में होता है ना, जो शहर के अंतर्गत होता है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके ऑफिस में, आपके अस्पताल में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में लगा होता है ना, वो होता है लैन एरिया नेटवर्क। इसमें कौन सा होगा सही, लैन होगा। वैन क्या होगा, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो पूरे वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो कि आपका इंटरनेट एग्जाम्पल है ना। मैन क्या है, मैनो मेट्रोपोली नेटवर्क जो होता है, जो आपके सिटी में यूज होता है ना। कैन क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क, जो थोड़े से बड़े क्षेत्रों में लगा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि किसी बड़े शहर या महानगर को कवर करने वाला किस प्रकार का नेटवर्क होता है। तो याद रखिएगा जो आपका मैन है, क्या है, जो आपका मैन है मेट्रोपोली एरिया नेटवर्क, ये होता है। पैन क्या है आपका, जैसे ब्लूटूथ हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, वायरलेस वाला मान लीजिए कोई हॉटस्पॉट हो गया, ये आपके पैन के अंतर्गत आता है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे जो नेटवर्क आपके ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, यहाँ पर यूज होता है। वीपीएन क्या होता है, वीपीएन एक वर्चुअल होता है, जो कि आपके आपके आईपी एड्रेस को हिडन करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है बैंकों का एटीएम इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा ये किसका एग्जाम्पल है, वैन का, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे विश्व में ये काम करता है। क्या क्या, एटीएम नेटवर्क और जो आपका इंटरनेट होता है ना। लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा है, आपके ऑफिस में छोटी जगहों पर ये उपयोग में आता है। मैन क्या है, मैनो मेट्रोपोली एरिया नेटवर्क होता है, जो आपके सिटीज में लगे होते हैं ना। सैन क्या है, तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा क्या, ब्लूटूथ और मोबाइल हॉटस्पॉट किस प्रकार के नेटवर्क हैं। ये कौन से नेटवर्क हैं, ये हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं। जैसे आपके ब्लूटूथ, मोबाइल का हॉटस्पॉट है ना, आपके वॉच, आपका जो है रिस्ट वॉच जो होता है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, पैन एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल है। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे आपके ऑफिस ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, है ना, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, आपका कैंपस, आपके घर में जो लगा होता है। मैन क्या है, मैनो मेट्रोपोली, जो कि आपके सिटी में लगे होते हैं। वैन क्या है, जो वर्ल्ड स्तर पर लगे होते हैं। वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है, जैसे आपका एटीएम वाला नेटवर्क हो गया, एटीएम का, और आपका सीधे सीधे इंटरनेट वाला हो गया। सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित एनक्रिप्शन, याद रखिएगा एनक्रिप्टेड और प्राइवेट कनेक्शन बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, वीपीएन। मतलब जो आपके सार्वजनिक नेटवर्क होते हैं उन्हें सुरक्षा देने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। वीपीएन क्या करता है, जो आपके आईपी एड्रेस होता है उसे हिडन कर देता है ना। आगे, वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा जो वीपीएन का पूर्ण रूप है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल कहाँ गया, ये रहा, चलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, याद रखिएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सही ऑप्शन होगा। अगला चलते हैं, कंप्यूटर और टर्मिनल के बीच डेटा संचार के लिए इस्तेमाल होने वाला भौतिक माध्यम को क्या कहा जाता है। तो क्या है, कंप्यूटर और टर्मिनल के बीच जो संचार का माध्यम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संचार लाइन। क्या कहलाएगा, संचार लाइन। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है वायरलेस, एक होता है वायर वाला, है ना। वायरलेस और वायर वाला। वायरलेस के अंतर्गत आपका वाईफाई आ गया, ब्लूटूथ आ गया, है ना। इसके अलावा वायर में कौन सा आ गया, ट्विस्ट वायर आ गया। इसके अलावा जो है आपका ऑप्टिकल केबल आ गया, ये सभी आ गए। अगला है हमारा गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के रूप में जाना जाता है किसे। तो गाइडेड मीडिया की बात हो रही है, तो याद रखिएगा गाइडेड मीडिया के रूप में जो है वायर्ड टेक्नोलॉजी को जाना जाता है। गाइडेड मीडिया, याद रखिएगा इसे गाइडेड मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। जो भी हमारे वायर्ड टेक्नोलॉजी होते हैं जिसमें तार केबल का यूज होता है, उसे गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये गाइड करता है। आप समझिए कि आपने यहाँ पर कंप्यूटर में खोज दिया तार, और ये ऐसे 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 घुमाकर अपने फोन में खोज दिया ये तार, तो ये क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है भाई, इधर से इधर से इधर से इधर से यहाँ से अंदर डेटा जाएगा, गाइड कर रहा है। तो गाइडेड नेटवर्क हो गया। आगे चलते हैं, बस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ लिया है कि बैकबोन केबल के रूप में मुख्य रूप से किस केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैकबोन केबल के रूप में जो है कोक्सियल केबल का यूज किया जाता है। कोक्सियल केबल का और कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कोक्सियल केबल का और उपयोग जो है आपके
डिश टीवी हो गया, है ना, डिश टीवी, डिश टीवी में उपयोग किया जाता है कोक्सियल केबल का यूज। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, कोक्सियल केबल, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, कोई भी ऐसा एग्जाम बच नहीं रहा है जहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है पूछे ना जा रहे हों। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की तरह कंप्यूटर भी बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। आप देखिए एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में कंप्यूटर कंप्यूटर सब्जेक्ट ने सभी को थका दिया था। अगर आप उसका भी पेपर लगाएंगे ना तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल हम लेकर चल रहे हैं, जो कि ना सिर्फ लेखपाल के लिए, बाकी आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, लोअर पीसीएस, है ना, लोअर पीसीएस, गन्ना पर्यवेक्षक, टिब्बिल ऑपरेटर, लेखपाल, सभी के लिए ये खबर करेगा। साथ ही साथ 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पुलिस में। पिछली बार तो यूपी पुलिस में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर के मालवेयर क्या होते हैं, फिशिंग क्या होती है, ये सारी चीज पूछ लिया था। तो कहीं ना कहीं वो सब भी इसी के अंतर्गत कवर हो जाएगा। मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी को पीछे छोड़कर अब ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसका? कंप्यूटर्स का। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला हमारा, केबल टीवी संचार में डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन से केबल का इस्तेमाल करते हैं? कोक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसे जो कोक्सियल केबल है, इसे जो है ब्रश टोपोलॉजी में बैकबोन भी कहा जाता है, बैकबोन केबल भी कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, याद रखिएगा, प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। याद रखिएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और इसमें जो डाटा होता है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश के रूप में जो है ट्रांसफर होता है, प्रकाश के रूप में जो है वो ट्रांसफर होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला कौन सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डेटा संचार का सबसे तेज और सबसे सुरक्षित माध्यम है जिसमें डेटा प्रकाश के रूप में जो है यात्रा करता है? तो डेटा प्रकाश के रूप में किसमें यात्रा करता है? ऑप्टिकल फाइबर्स में। किसमें? ऑप्टिकल फाइबर में डेटा प्रकाश के रूप में यात्रा करता है। और ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिना तार के वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिना तार के जो होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं हम अनगाइडेड। तो अनगाइडेड कहा जाता है, अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया किसे कहा जाता है? जिसमें हम तार का उपयोग करते हैं। तार मतलब कि जैसे आपका घुमावदार जो वायर हो गया, है ना, ट्विस्टेड केबल हो गया। इसके अलावा आपका जो और केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, है ना, ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया? कोक्सियल केबल हो गया। ये सभी हो गए। आगे चलते हैं, जो आपका कोक्सियल केबल होता है इसे बैकबोन कहते हैं। किसका? बस ट्रोपोलॉजी का बैकबोन वायर कहा जाता है। आगे चलते हैं, टीवी रिमोट, एसी रिमोट और साथ ही साथ जो वायरलेस माउस स्पीकर होता है उसमें कौन सी तरंगों का इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा इन सभी में इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो रेडियो तरंगे जो आपके एफएम होते हैं, क्या होते हैं? एफएम होते हैं। और साथ ही साथ आपके वाईफाई होते हैं, उसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। जो रेडियो तरंगे होती हैं वो चारों दिशाओं में फैला होता है। क्या होता है? वो चारों दिशाओं में ऐसे करके फैला होता है ना। तो इसमें अगर कोई भी अवरोध आ जाए तो उसे वो पार कर लेगी। लेकिन जो आपका रेडियो तरंग, ये जो आपका इंफ्रारेड तरंग होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में जाता है ना। अगर इसके बीच में कुछ भी अवरोध आ गया तो उसे पार नहीं कर पाएगा। क्लियर है? इसमें आपका जैसे टीवी रिमोट, एसी रिमोट और कोई खिलौने का रिमोट, कोई कार का, है ना, रिमोट वाली कार हो गया, ये सभी में इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा कि कौन सी वायरलेस तरंगें किसी भी भौतिक वस्तु को भेद नहीं सकती? तो याद रखिएगा आपका इंफ्रारेड जो है वो किसी भी भौतिक वस्तु को भेद नहीं सकती। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला है हमारा, चले, अगला है कि लंबी दूरी में संचार एफएम रेडियो और मोबाइल सिग्नल में किस तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या कह रहा है? लंबी संचार। याद रखिएगा लंबी दूरी के संचार की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो याद रखिएगा इसमें जो है तरंगों, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड का इस्तेमाल टीवी टीवी रिमोट में, एसी रिमोट में, है ना, और कार का कोई रिमोट है, खिलौने वाली कार का रिमोट, उसमें सब में इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, उपग्रह संचार, रिमोट सेंसिंग और इसके साथ साथ और नेविगेशन में किस प्रकार के तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोवेव तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड जो है एसी टीवी, है ना, एसी टीवी इन सभी के रिमोट में काम आता है। रेडियो तरंगों का जो है एफएम के साथ साथ वाईफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है चारों दिशाओं में चलता है, चारों दिशाओं में फैला रहता है। जबकि इंफ्रारेड जो रेड जो है केवल और केवल एक दिशा में जाता है, कोई अवरोध आएगा तो उसे पार नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा वाईफाई का पूर्ण रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा क्या होगा वाईफाई का पूर्ण रूप? चलिए, वाईफाई का पूर्ण रूप जो है वायरलेस फिडिलिटी। क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। याद रखिएगा वायरलेस फिडिलिटी।
वाई का हो गया वायरलेस, एफ का हो गया फिडिलिटी। तो वायरलेस फिडिलिटी, वायर्ड फिडिलिटी होगा नहीं, वायरलेस फीचर्स, कोई फीचर्स थोड़ी ना दे रहा है, फैक्ट्री कोई बात ही नहीं है, तो याद रखिएगा वायरलेस फिडिलिटी। अगला है वाईफाई नेटवर्क सामान्यतः किस रेडियो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर काम करती है? तो कितना 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ तकनीक के आविष्कार के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जानते हैं हम? जॉब को जानते हैं। किसे? जॉब को जानते हैं। जॉब जो है वो ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। आगे चलते हैं। संचार के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई साहब WLL का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा WLL मतलब वायरलेस लोकल लूप। क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। क्या है? WLL वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, है ना। चलिए अगला है हमारा, वी मैक्स तकनीकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जब किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा संचार प्रौद्योगिकी से है, ब्रॉडबैंड से है ना। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है हमारा 24वां क्वेश्चन कि डेटा स्टोरेज डिवाइस को सीधे सर्वर से जोड़ने के लिए उपयोग होने वाला हाई स्पीड नेटवर्क कौन सा है? तो याद रखिएगा डेटा स्टोरेज डिवाइस से जोड़ने के लिए सैन स्टोरेज एरिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका? स्टोरेज एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल हम करते हैं। अगला है हमारा कि एक ही कैंपस में, याद रखिएगा एक ही कैंपस में, एक मिनट, चलिए, एक ही कैंपस में या कोई भी विश्वविद्यालय के अंदर जो विभिन्न बिल्डिंग्स को जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है? कैन होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है ना। विभिन्न बिल्डिंग को क्या करता है? ये नेट से किसी भी कनेक्शन से जोड़ देता है, उसे कहते हैं कैन। याद रखिए कैंपस एरिया नेटवर्क। इथरनेट नेटवर्क में प्रयुक्त केबल की अधिकतम, याद रखिएगा अधिकतम सीमा सामान्यतः कितनी होती है? तो कितनी होती है? लगभग 100 मीटर होती है। कितनी? लगभग 100 मीटर होती है इथरनेट केबल में। इंटरनेट नहीं, इथरनेट है, याद रखिएगा। अगला है हमारा पुरानी टेलीफोन लाइंस और शुरुआती लोकल एरिया नेटवर्क जो होता था उसमें मुख्यतः कौन से केबल का इस्तेमाल किया जाता था? जो घुमावदार केबल होता था, ट्विस्टेड केबल का इस्तेमाल किया जाता था। अगला है ऐसा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो हमेशा चालू रहता है, हमेशा ऑन रहने वाला केबल कौन सा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? तो आपका है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड हमेशा ऑन रहता है, जो पहले टाइम पे ज़्यादातर यूज होता है। वाईफाई तो अपने हाथों में होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जहां पर समझ में ना आए ऑफलाइन कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर से जरूर आपको मिलेगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो आशा करते हैं ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। और इसके साथ इसके जो बाद पर्यावरण आपदा प्रबंधन वाली क्लास जो 8:30 बजे से चलने वाली है उसे अटेंड करना बिल्कुल न भूलिएगा। ये कोई मैटर नहीं रखता कि क्लास लाइव है या क्लास जो है रिकॉर्डेड है, लेकिन हमें उससे कितना ज्ञान मिल रहा है। आप मूवी देखते हैं, मूवी क्या लाइव चलती है? मूवी तो रिकॉर्डेड चलती है, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे देखते हैं। तो उसी तरीके से आप बेहतरीन तरीके से इस क्लास को अटेंड करिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी करिए, और कितना क्वेश्चन सही हुआ ऑफलाइन कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। जहां पर ना समझ में आया हो आप बताएंगे तो हम अगले सेशन में उसको भी ऐड कर देंगे। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।